अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राइबोसोम्स। हमने ऑर्गेनील स्टार्ट किए हुए, सेल्स के जो ऑर्गेनील्स है वो हमने स्टार्ट किए हुए। इसमें आज हम राइबोसोम्स पढ़ते हैं। राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स आर स्मॉल ऑर्गेनील्स। ये छोटे छोटे ऑर्गेनील्स होते हैं और सेल्स में मौजूद होते हैं। इसका साइज़ कितना होता है? साइज़ इसका 20 नैनोमीटर साइज़ होता है। फाउंड इन बोथ यूकेरियाटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। राइबोसोम्स जो है ना वो यूकेरियाटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों सेल्स में पाया जाता है। इसका डिस्कवर किसने किया है? ये किसने डिस्कवर किया है? डिस्कवर बाय फेलेड इन 1955। ये फेलेड ने 1955 में डिस्कवर किया हुआ है। इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है आप लोगों को पता है? केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या है? केमिकल कंपोजिशन का मतलब ये है कि एक किस किस चीज़ से बना हुआ होता है। राइबोसोम जो है ना वो इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन से बना हुआ होता है। राइबोसोम्स आरएनए से बना हुआ होता है, यानी मतलब इसमें राइबोसोमल्स आरएनए पाया जाता है और दूसरा प्रोटीन इसमें पाया जाता है। वो दोनों इक्वल अमाउंट में मौजूद होते हैं। यह एक राइबोसोम जो है वो 2 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। एक को हम लार्जर सब यूनिट कहते हैं और दूसरे को स्मॉलर सब यूनिट कहते हैं। यानी हर एक राइबोसोम्स 2 सब यूनिट पर मुश्तमिल होगा। एक को हम लार्जर सब यूनिट कहते हैं और दूसरे को स्मॉलर सब यूनिट कहते हैं। तो ये जो है ये लार्जर सब यूनिट है, एक स्मॉलर सब यूनिट है। अब इसके दो टाइप्स है। एक को हम एक प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो पाया जाता है इसको हम 70s कहते हैं और जो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं इसको हम 80s कहते हैं। 70s राइबोसोम्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स ओनली। ये सिर्फ राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होता है और ये एक और जगह भी होता है। ये पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड। सेवेंटी एस का राइबोसोम्स जो है ना वो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। इस वजह से ये कहते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया पहले वक्त में ये प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, जो ये यूकैरियोटिक सेल्स के एंडोसाइटोसिस के थ्रू या एंडोसाइम्बोसिस के थ्रू ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हुए हैं। तो इसमें कौन से राइबोसोम्स पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70s राइबोसोम्स पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। 70s राइबोसोम्स का जो स्मॉलर यूनिट है वो 30s कहलाता है और लार्जर यूनिट 50s कहलाता है। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये एक साइंटिस्ट था स्वेडबर्ग। ये स्वेडबर्ग यूनिट है 30 और ये 50, इस वजह से इसको हम स्वेडबर्ग कहते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए ये लार्जर राइबोसोम्स स्वेडबर्ग 30 स्वेडबर्ग में बैठा हुआ था वो सेंट्रीफ्यूगेशन में, और ये जो लार्जर था वो 50 में। तो इस वजह से इसको स्वेडबर्ग कहते हैं। इसको 80s राइबोसोम्स आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। ये 80s राइबोसोम्स जो है ये ओनली यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होता है। इसका स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट कितना होता है? इसका स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट 40s होता है और लार्जर राइबोसोमल यूनिट 60s होता है। याद रखिए ये राइबोसोम जो है ना ये सेल्स में इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होगा या सेल्स में फ्रीली डिस्पर्स होगा, मतलब ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होगा, और या ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होगा, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ये मैंने शो की है। इस राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली फॉर्म में मौजूद है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है। पोलिसोम कैसे कहते हैं? पोलिसोम व्हेन मेनी राइबोसोम्स अटैच टू मैसेंजर आरएनए। जब ज़्यादा राइबोसोम्स जो सिंगल मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल ये हुआ आरएनए, इसके साथ ये राइबोसोम्स अटैच है। When many ribosomes get attached to single messenger RNA, इसको हम पोलिसोम कहते हैं। अटैचमेंट अब 2 सब यूनिट रिक्वायर्ड मैग्नीशियम आयन। ये 2 सब यूनिट्स जो होता है ना, ये जो
एक दूसरे के साथ अटैच होता है। इसके अटैचमेंट के लिए मैग्नीशियम आयन दरकार होता है। मैग्नीशियम आयन के बगैर ये एक दूसरे से अटैच नहीं हो सकता। याद रखिए, ये MCQs में अक्सर आता है। इसका फंक्शन क्या है, सेल में क्यों ये होता है, फंक्शन इसका जो मेन फंक्शन होता है, यह प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, मतलब ये प्रोटीन बनाता है। और दूसरा फंक्शन जो है वो गिव शेप या स्ट्रेंथ टू द सेल, सेल को स्ट्रेंथ देता है। थैंक यू सो मच।